नमस्कार दोस्तों, आरएमएस इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम जो आपको वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहे हैं वो स्पेशल एजुकेशन से संबंधित है। जो स्टूडेंट डीएड कर रहे हैं, बीएड कर रहे हैं स्पेशल एजुकेशन के अंदर या स्पेशल एजुकेशन में किसी अन्य प्रकार का कोर्स कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत उपयोगी होगा। आप इस वीडियो को ध्यान से सुनेंगे और पूरा वीडियो इसको आप देखेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, आज ही आपने हमारा चैनल देखा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक और आप इसको कमेंट करिए। इसमें यदि आपको कुछ फेरबदल चाहिए या कुछ और अन्य प्रकार की कोई चीजें चाहिए तो आप हमें ये भी बता सकते हो। आज हमारा जो टॉपिक चल रहा है, हमारा जो डीएड के अंदर जो एक पेपर होता है पहला, इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी। मैंने जहां तक देखा है कि बच्चे को सबसे यदि अधिक प्रॉब्लम होती है डीएड के अंदर तो पहले फर्स्ट ईयर के पहले पेपर के अंदर होती है, क्योंकि वो इसमें ज्यादातर वो या तो उसका पेपर बैक रहता है या वो फेल हो जाता है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, ये पेपर बहुत आसान है। इसका नाम है इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी, मतलब डिसेबिलिटी का परिचय। डिसेबिलिटी क्या होती है, डिसेबिलिटी कितने प्रकार की होती है, डिसेबिलिटी के क्या कारण है और डिसेबिलिटी का क्या निवारण है, इसकी क्या पहचान है। ये 4-5 जो टॉपिक हैं ये आपको अच्छे ढंग से आ जाने चाहिए। इसके अलावा इस पेपर में कुछ भी नहीं है। अब डिसेबिलिटी की बात आती है कि डिसेबिलिटी में कौन कौन से प्रकार हमको पढ़ने हैं। तो मुख्य रूप से जो डिसेबिलिटी का वर्गीकरण है वो जैसे आपकी मूक बधिर है, हियरिंग इम्पेयरमेंट, एक विजुअल इम्पेयरमेंट और एक मेंटल रिटार्डेशन, मतलब ये 3 मुख्य प्रकार की जो आपकी डिसेबिलिटी है इनके बारे में आपको ज्ञान होना चाहिए। यदि इनके बारे में आपको ज्ञान है थोड़ा सा भी तो आप आसानी से इस पेपर को पास कर सकते हैं, क्योंकि ये पेपर 45 मतलब सभी पेपर 45 मार्क्स के होते हैं और इसमें से मात्र आपको 18 मार्क्स जो है पास होने के लिए चाहिए। अब बात आती है कि हमने अभी तक जो है वो 6 वीडियो इससे संबंधित रिकॉर्ड कर चुके हैं और आज 7वीं वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो आज हम पढ़ेंगे दृष्टिहीनता। आज हम पढ़ रहे हैं दृष्टिहीनता, मतलब आप जो विजुअल रूप से जो बच्चे डिसेबल होते हैं, मतलब आंखों से वो डिसेबल होते हैं, उनको कम दिखाई देता है या बिल्कुल दिखाई नहीं देता है, ऐसे बच्चों के बारे में हम जानकारी आज प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले अपन को इसके बारे में पढ़ना क्या है। देखो, इसका आपको अर्थ आना चाहिए, इसके प्रकार आने चाहिए, इसका कारण आना चाहिए, इसका निवारण आना चाहिए और पहचान आनी चाहिए। यदि ये चीजें आपको आती हैं तो आप आसानी से, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। अर्थ का मतलब देखिए, हम एक एक चीज को पढ़ेंगे कि अर्थ क्या होता है। दृष्टि का मतलब होता है देखना। हीनता एक नेगेटिव वर्ड है, नेगेटिव शब्द है जो इसको हीन बना रहा है, मतलब इसको कमजोर बना रहा है। इसको क्या बना रहा है? कमजोर बना रहा है। मतलब कहने का मतलब ऐसा व्यक्ति जो देखने में क्या हो, कमजोर हो, उसकी जो आंखें हैं कमजोर हो या फिर पूर्णतः खराब हो, ये आपकी जो है वो दृष्टिहीनता के अंदर आता है। यदि आपकी जो आंखें हैं वो कमजोर, मतलब कई बार क्या होता है कि जैसे व्यक्ति के 2 आंखें होती है, तो 2 में से यदि व्यक्ति की एक आंख खराब है, एक सही है, या दोनों से भी कुछ मात्रा में देख पा रहा है और या तो उसको कोई ज्यादा दूर की दिखाई नहीं देती, नजदीक की दिखाई नहीं देती, या दोनों तरह की प्रॉब्लम है, या कलर की पहचान नहीं कर पा रहा है, या जो भी प्रकार की इसमें प्रॉब्लम है
तो वो भी आपका दृष्टिहीन के अंदर आएगा। और एक व्यक्ति ऐसा होता है जिसको बिल्कुल ही दिखाई नहीं देता है, तो वो भी आपका दृष्टिहीन के अंदर आएगा। ये अपन को ध्यान रखना है कि दृष्टिहीनता का मतलब क्या होता है, मतलब विजुअल इम्पेयरमेंट का मतलब क्या होता है। विजुअल इम्पेयरमेंट एक ऐसा विकार है या ऐसी विकलांगता है, ऐसी दिव्यांगता है जिसमें व्यक्ति को या तो पूर्णतः दिखाई नहीं देता है या उसको कुछ दिखाई देता है, मतलब वो स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है उसको। तो ये सारी चीजें आपकी दृष्टिहीनता के अंदर आती है। अब इसमें अपन बात करते हैं कि भाई डिसेबिलिटी के जो टाइप होते हैं, वो डिसेबिलिटी के टाइप क्या होते हैं, मतलब ये कितने प्रकार की आपकी होती है, ये कितने प्रकार की होती है। इसकी प्रकार की यदि अपन बात करें तो प्रकार भैया इसका पहला जो प्रकार होता है वो होता है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष। यहां पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है, यहां पर आपको शब्द लिखा हुआ है निकट दृष्टि दोष। यदि आप इसका एक शाब्दिक अर्थ देखें तो इसका मतलब हो रहा है कि निकट मतलब नजदीक, दृष्टि मतलब देखना, दोष मतलब नजदीकी चीजों को देखने में दोष। लेकिन ये इसका अर्थ बिल्कुल नहीं है। इसका जो मतलब है वो उल्टा होगा। मतलब आपको ये ध्यान रखना है कि यदि दोष निकट दृष्टि है तो उसको निकट की वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देती हैं। ये अपन को वो पास की जो वस्तुएं हैं वो आपको साफ दिखाई देती है, मतलब ये उल्टा चलेगा। इसमें निकट दोष है तो इसको आप ये मान के चलिए कि निकट की वस्तुएं आपको साफ दिखाई देती हैं। इसमें क्या होता है, निकट की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं। निकट की वस्तुएं साफ दिखाई देती है। यदि आपके अंदर किसी व्यक्ति के अंदर आपका कोई भी निकट दृष्टि दोष है तो आप ये मान के चलिए कि उस व्यक्ति को पास की जो वस्तुएं हैं वो उसको अच्छे ढंग से दिखाई दे रही हैं, स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही हैं, और दूर की वस्तुएं जो हैं वो दिखाई उसको नहीं देती हैं। दूर की वस्तुएं उसको क्या नहीं देती हैं, दिखाई नहीं देती हैं। दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। दूर की वस्तुएं अधिक स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। यदि ऐसा आपको कोई भी स्थिति आपके पास हो रही है तो इसका मतलब है कि उसके अंदर निकट दृष्टि दोष है। और यदि इसमें अगली जो इंपॉर्टेंट बात है कि ये 10 वर्ष से और 16 वर्ष की आयु में अधिक होती है, अधिक होती है। यदि आपसे कोई पूछता है कि भाई निकट दृष्टि दोष अधिकांश से किस उम्र में पाया जाता है या किस उम्र में इसके होने की संभावना अधिक होती है, तो ये 10 से 16 ईयर मतलब 10 से 16 वर्ष तक की उम्र में ये अधिक बच्चों में पाया जाता है। ये अधिक रोग इसके होने की संभावना रहती है। अब देखिए अपन को जो अपन यहाँ पर प्रकार भी पढ़ रहे हैं और कारण भी पढ़ रहे हैं और निवारण, तो कारण और निवारण यहीं पर हमको इसके स्पष्ट करने, मतलब इसका जो निकट दृष्टि दोष है इसके क्या कारण हो सकते हैं और क्या निवारण हो सकते हैं, ये अपन को हाथों हाथ ही पढ़ने पड़ेंगे। तो इसमें जो है यदि आपको इसके कारण की बात यदि अपन करें, कारण की, तो इसमें फोकस दूरी जो होती है, ये अपन को पता है कि जो अपन की जो आंख होती है, आंख के अंदर एक रेटिना होता है, एक लेंस होता है, और रेटिना और लेंस और हमारी आंख के अन्य पार्ट जो है वो जब सभी
अच्छे ढंग से बराबर कार्य करते हैं तो हमें दिखाई देता है, लेकिन यदि इनमें से कुछ भी जो है वो गड़बड़ी होती है तो अपन को दिखाई देने से संबंधित जो है वो दोष आ जाते हैं। तो इसमें फोकस दूरी जो है वो कम हो जाती है, फोकस दूरी कम हो जाती है, और फोकस दूरी कम होने के कारण आपको जो है वो निकट दृष्टि दोष आ जाता है। कौन सा दोष आ जाता है? निकट दृष्टि दोष आ जाता है। अब यदि इस दोष को माना कि आपको दूर करना है, तो दूर करने के लिए हम इसमें ये ध्यान रखना है अपन को, इसको दूर करने के लिए हम अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। कौन से लेंस का उपयोग करते हैं? अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। अब देखिए, दूर निकट दृष्टि दो दोष है, उसके लिए आपको 4-5 जो मुख्य बातें हैं ये आपको याद रखनी है। एक तो निकट की वस्तुएं इसमें साफ दिखाई देती हैं, लेकिन दूर की वस्तुएं आपको साफ दिखाई नहीं देती है। ये 10 से और 16 वर्ष की आयु में ये आपको अधिक प्रॉब्लम होने की संभावना रहती है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि हमारे आंख में जो फोकस दूरी है वो फोकस दूरी जो है वो कम हो जाती है, और फोकस दूरी कम होने के कारण हमारे आंख के अंदर निकट दृष्टि दोष आ जाता है। आपसे कोई पूछता है कि भाई जब निकट दृष्टि दोष यदि किसी बच्चे के अंदर, व्यक्ति के अंदर आ जाता है तो उसको आप दूर कैसे करेंगे? तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें कौन से लेंस का प्रयोग किया जाएगा? अवतल लेंस का प्रयोग किया जाएगा। हम किसी भी नेत्र चिकित्सक के पास जाएंगे, वो हमको इसमें हमारा उपचार करेगा तो हमको अवतल लेंस का उपयोग करने की सलाह देगा। ये अपन को निकट दृष्टि दोष में ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। यदि आपसे प्रश्न पूछता है कि भाई देखिए, निकट दृष्टि दोष को डायरेक्ट भी पूछ सकता है आपसे, या आपको जो है पूरा प्रश्न, यदि आपको ये ऐसे टाइप क्वेश्चन में आता है, मतलब बड़े क्वेश्चन में आता है, तो आपको डायरेक्ट प्रश्न बनेगा यहीं से। आपसे पूछ लेगा कि भाई दृष्टिहीनता क्या होती है, इसके प्रकारों को समझाइए, दृष्टिहीनता के क्या कारण हो सकते हैं, क्या निवारण हो सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको ये प्रश्न बन के आएगा। यदि आपको ये छोटे रूप में प्रश्न आता है तो आपको इसका किसी भी पार्ट को आपसे वो पूछ सकता है। आपको यदि ये प्रश्न ब्लैंक में आएगा तो आपसे ये पूछ सकता है कि भाई निकट दृष्टि दोष में खालिस्तान लेंस का उपयोग किया जाता है, तो निकट दृष्टि दोष में कौन से लेंस का उपयोग करेंगे? हम अवतल लेंस का उपयोग करेंगे। ये अपन को ध्यान रखना है। आपसे पूछ ले कि निकट दृष्टि दोष में पास की वस्तुएं खालिस्तान दिखाई देती हैं, तो कैसी दिखाई देती है? साफ या स्पष्ट दिखाई देती है। तो मेरा ऐसा मानना है कि आपको ये जो है निकट दृष्टि दोष जो है समझ में आ जाए। अब अपन अगला जो पढ़ेंगे निकट दृष्टि दोष के बाद में दूर दृष्टि दोष। कौन सा पढ़ेंगे हम? दूर दृष्टि दोष। जो दूर की वस्तु है जिसमें साफ दिखाई देंगे। देखिए, इनके नाम से ये उल्टे चलेंगे, ये अपन को ध्यान रखना है थोड़ा सा। ये नाम से कैसे चलेंगे? उल्टे चलेंगे, ये अपन को बिल्कुल ध्यान रखना है। नंबर 2 आ गया आपका दूर दृष्टि दोष। अब वहां पर जो अपन ने पढ़ा था उससे अपन को उल्टा करना है, वहां से पढ़ा था उसका क्या करना है? अपन को उल्टा करना है। तो इसमें जो है वो आपको दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देंगी। इसमें क्या होगा? दूर की वस्तुएं, दूर की वस्तुएं क्या कैसी होती है? स्पष्ट दिखाई देती हैं। दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। और क्या होता है? पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। पास की वस्तुएं आपको स्पष्ट दिखाई नहीं देंगी। क्यों? क्योंकि इसमें दूर दृष्टि दोष है। आपको बताया मैंने कि आपको उल्टा करके चलना है। इसमें दूर दृष्टि दोष है तो दूर की वस्तुएं सही दिखेंगी,
और निकट दृष्टि दोष है तो निकट की वस्तुएं सही दिखेंगी, और बाकी का आपको उल्टा करना है। जैसे इसमें दूर की स्पष्ट है तो पास की वस्तुएं आपको स्पष्ट दिखाई नहीं देंगी। ये आपका क्या होता है, इसकी पहचान होती है। यदि अपन इसको कारण की बात करते हैं, कारण की बात करते हैं तो उसमें अपन ने देखा कि इसकी फोकस दूरी जो है वो कम हो जाती है, और यदि इसमें बात करेंगे अपन तो इसकी फोकस दूरी क्या होती है, बढ़ जाती है। इसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है, और जब फोकस दूरी बढ़ जाती है तो आप ये मान के चलिए कि आपके अंदर कौन सा दोष आ जाता है, दूरदृष्टि दोष आ जाता है। यदि आपको इसका निवारण करना है, यदि आपको इसका उपचार करना है, तो हम यदि किसी भी नेत्र विशेषज्ञ के पास जाते हैं तो वो आपको उत्तल लेंस का उपयोग करने की सलाह देता है। उत्तल लेंस का उपयोग हम करेंगे। कौन से लेंस का उपयोग करेंगे, उत्तल लेंस का उपयोग करेंगे, ये अपन को ध्यान रखना है। यदि आज से निकट दृष्टि दोष के बारे में बात करें तो अवतल लेंस का उपयोग करेंगे। यदि आज से दूर दृष्टि दोष के बारे में बात करें तो हम उत्तल लेंस का उपयोग करेंगे, ये अपन को ध्यान रखना है। दूर दृष्टि दोष में 3-4 चीजें जो है वो अपन ने यहाँ पर बताई है, तो 3-4 चीजों को आप स्पष्ट रूप से ध्यान रखेंगे और उनको बार बार आप इनका रिवीजन करें, बार बार इनको रिपीट करें। जैसे कौन कौन सी चीजें अपन ने देखी इसमें, कि दूर की वस्तुएं इसमें स्पष्ट दिखाई देती हैं। दूर की वस्तुएं कैसी होती है, स्पष्ट दिखाई देती हैं। पास की वस्तुएं जो है स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। कारण क्या है, क्योंकि इसमें फोकस दूरी जो है वो बढ़ जाती है। और इसका निवारण क्या है, इसमें हम डॉक्टर की सलाह से आप इसमें क्या करेंगे, उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। डॉक्टर भी हमको क्या देता है, उत्तल लेंस के प्रयोग की सलाह देता है। किसके प्रयोग की सलाह देता है, उत्तल लेंस की। ये आपका दूसरा प्रकार है दृष्टिहीनता का। यदि अपन बात करते हैं अगले तीसरे प्रकार की, तो हम तीसरे प्रकार पर जाएंगे। तीसरा प्रकार, जैसे देखिए हमने पढ़ा दूर दृष्टि, निकट दृष्टि और दूर दृष्टि, लेकिन कई बार ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है किसी व्यक्ति के अंदर कि दोनों प्रकार की जो है वो प्रॉब्लम हो जाती है। मतलब इसको हम जरा दूरदर्शिता बोलते हैं, जरा दूरदर्शिता दोष। जरा दूरदर्शिता दोष इसको अपन बोलते हैं। तो इसमें आपको यदि अपन देखें तो इसमें निकट दृष्टि व दूर दृष्टि दोनों दोष आ जाते हैं, दोनों दोष आ जाते हैं। जब आपको निकट और दूर दृष्टि दोष दोनों यदि किसी व्यक्ति के अंदर एक साथ आ जाते हैं तो आप समझ जाइए कि ये जरा दूरदर्शिता दोष माना जाएगा। अब इसमें अपन को इसका क्या करना चाहिए कि भाई ये दोष दूर हो जाए, तो आपको इसमें एक ऊपरी जो भाग होता है, इसका ऊपरी भाग, उसमें हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। कौन से लेंस का प्रयोग करेंगे, अवतल लेंस। और निचले भाग में हम उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। निचले भाग में किसका प्रयोग करते हैं, उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि यदि कई बार ऐसा होता है कि एक व्यक्ति ऐसा होता है जिसके अंदर दोनों दोष आ जाते हैं, तो हम उसको जरा दूरदर्शिता दोष के नाम से जानते हैं। और जरा दूरदर्शिता जो दोष होता है उसमें व्यक्ति को ना तो पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं और ना ही उसको दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, और इसका मतलब हो गया कि उसके अंदर जरा दूरदर्शिता का दोष है। अब यदि वो व्यक्ति उसके निवारण के लिए, के इलाज के लिए किसी नेत्र विशेषज्ञ के पास जाएगा, तो आपको पता है कि दोनों दोष उसके अंदर है, तो दोनों प्रकार के लेंसों का उपयोग उसको करना पड़ेगा। दोनों प्रकार के लेंस उसके लिए
काम में आएंगे। और जब दोनों प्रकार के लेंस उसके लिए काम में आएंगे तो अपन को पता है कि अवतल और उत्तल दोनों लेंसों का वो प्रयोग करेगा। लेकिन आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि जब वो अपना चश्मा बनवाएगा तो इस चश्मे के अंदर ऊपरी भाग जो होगा लेंस का, वो ऊपरी भाग जो है आपका अवतल लेंस का होगा और निचला भाग जो होगा वो आपका उत्तल लेंस का होगा। हमने देखा होगा काफी बार किसी व्यक्ति के चश्मे में उसमें दो पार्ट होते हैं, दो तरीके के शीशे लगे होते हैं, तो उनमें आपको ध्यान रखना है कि जरा दूरदर्शिता दोष है। कहने का मतलब उसमें दो तरह के लेंस लगे हुए हैं, जिसमें ऊपर वाला अवतल होता है और नीचे वाला आपका उत्तल लेंस होता है। अब यदि बात आती है आपकी अगले प्रकार की, ये तीन प्रकार जो है वो आपके हो गए कि निकट दृष्टि, दूर दृष्टि और दोनों प्रकार के दोष भी आपके हो गए। अब अगला जो नंबर 4 है, नंबर 4 प्रकार, कभी कभी क्या होता है कि व्यक्ति को सामने वाली चीज मतलब नजदीक वाली चीज दिखाई नहीं दे रही है, कभी उसको दूर वाली चीज दिखाई नहीं दे रही है, कभी उसको दोनों चीजें दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन कई कई बार होता है जैसे व्यक्ति को तिरछा देखना, जैसे मुझे इधर की साइड देखना है या मुझे ऊपर की साइड देखना है या इधर की साइड में देखना है, तो यदि यहां पर कोई प्रॉब्लम होती है तो उसमें भी एक दोष होता है, उसको हम अबिंदुकता बोलते हैं, अबिंदुकता दोष। अबिंदुकता दोष का मतलब होता है यदि आपको क्षैतिज देखना हो, क्षैतिज देखना है ना, या आपको ऊर्ध्व देखना है, तो आपको इस प्रकार की प्रॉब्लम यदि आती है, धुंधली दिखाई देती है, ये दोनों ही वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं दे, स्पष्ट दिखाई नहीं दे, तो आप ये मान के चलिए कि व्यक्ति के अंदर अबिंदुकता दोष जो है वो पाया जाएगा। अबिंदुकता दोष का मतलब होता है कि व्यक्ति सामने की चीजें तो देख लेता है, लेकिन यदि उसको साइड में देखना हो, इधर की साइड में देखना हो या ऊपर देखना हो, ऊर्ध्व दिखना हो, तो उसको देखने में जो है वो प्रॉब्लम आती है, मतलब वस्तुएं उसको जो है वो धुंधली दिखाई देती हैं। तो ये भी एक प्रकार का क्या है, दोष है। तो इस दोष में वैसे देखा जाए तो इस दोष में व्यक्ति को अधिक प्रॉब्लम नहीं होती है। इसका मैं आपको कारण बता देता हूं कि माना कि कोई भी व्यक्ति है, जैसे मुझे सामने की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई दे रही हैं, लेकिन मुझे क्षैतिज वस्तुएं या ऊर्ध्व वस्तुएं दिखाई नहीं देती है, धुंधली दिखाई देती है, स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं, तो मेरे लिए ये ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं उसको क्षैतिज या ऊर्ध्व तरीके से नहीं देखूंगा। माना कि मुझे क्षैतिज देखना है, तो मैं सामने की चीजें मुझे स्पष्ट दिखाई दे रही है, तो मैं इसको ऐसे मुड़ के देखूंगा, ऐसे मुड़ के जब मैं देखूंगा तो मेरे वो सामने वस्तु आ जाएगी। जब मेरे वो सामने वस्तु आ जाएगी तो मुझे स्पष्ट दिखाई देगी। तो इसमें ऐसी किसी भी व्यक्ति के अंदर जो है वो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। इसके बाद यदि अपन को अगला जो 5वां दोष है, एक दोष और है इसका 5वां दोष, जिसको हम कलर वाला दोष जो है वो मानते हैं, जिसको अपन बोलते हैं वर्णाधार दृष्टि दोष, दृष्टि दोष। यदि इसमें अपन बात करते हैं कि भाई इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, तो इसमें प्रॉब्लम ये जो होती है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी कलर की पहचान नहीं कर पाता है। व्यक्ति किसकी पहचान नहीं कर पाएगा? रंग की पहचान नहीं कर पाएगा, रंग की पहचान नहीं कर पाता है। किसकी पहचान नहीं कर पाता है? वो रंग की पहचान नहीं कर पाता है, मतलब रंग में वो भेद नहीं कर पाता है, अंतर नहीं कर पाता है। माना कि आपने उसके सामने यहां पर एक लाल, एक हरा, एक पीला या कोई भी रंग यहां पर आपने उसको दिए,
तो वो ये उसमें है कि ये लाल है, तो इसमें ये हरा है, ये पीला है, तो इन तीनों रंगों में क्या अंतर है, क्या भेद है इनके अंदर? इनके जो अंतर है, अंतर को पहचान नहीं कर पाता है। ऐसा व्यक्ति जो इसके अंतर को पहचान नहीं कर पाता है, तो उस व्यक्ति के अंदर हम मानते हैं कि व्यक्ति के अंदर कौन सी प्रॉब्लम है, उसमें वर्णाधार दृष्टि दोष की प्रॉब्लम है, उसके अंदर वर्णाधार दृष्टि दोष है। ये 5 प्रकार के जो है वो आपके आंखों में या दृष्टि में दोष पाए जाते हैं। ये 5 प्रकार के दोष आपको याद होने चाहिए। यदि आप इनको एक बार फिर से यदि रिपीट करना चाहें तो इनको आराम से मैं आपको बता सकता हूं कि 5 प्रकार के जो दोष होते हैं उसमें नंबर 1 है निकट दृष्टि दोष, जिसमें निकट की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं, ये उल्टे चलेंगी, साफ दिखाई देती हैं, दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। इसके निवारण के लिए हमको किस लेंस का उपयोग किया जाता है? अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। यदि दूरदृष्टि दोष की बात करें हम, तो दूर की वस्तुएं इसमें साफ दिखाई देती हैं, जबकि नजदीक की वस्तुएं जो होती हैं वो स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। इसके निवारण के लिए हमको उत्तल लेंस का उपयोग करना पड़ता है। तीसरे नंबर पर हमने जो पढ़ी थी वो पढ़ी थी जरा दूरदर्शिता। जरा का मतलब होता है जो दोनों प्रकार की जो दूरदर्शिता, दोनों प्रकार की जो दृष्टिहीनता उनमें पाई जाती है, दोष पाए जाते हैं, जैसे निकट भी है और दूरदृष्टि दोष भी है। तो दोनों प्रकार के दोष जब पाए जाएंगे तो वो जरा दूरदर्शिता होती है। इसके निवारण के लिए हमें ऊपर का जो चश्मे का भाग होता है उसमें अवतल लेंस और नीचे वाले पार्ट में आपको उत्तल लेंस का उपयोग करने की सलाह दी जाती है। एक होती है नंबर 4 पर अबिंदुकता। अबिंदुकता का मतलब होता है जब व्यक्ति सामने की चीजों को स्पष्ट रूप से देख पाता है, लेकिन यदि उसको टेढ़ा देखना हो, तिरछा देखना हो, ऊपर देखना हो तो उसको देखने में प्रॉब्लम होती है, तो उसको हम अबिंदुकता कहते हैं। और लास्ट आपकी ये वर्णाधार दृष्टि दोष, जिसमें व्यक्ति को रंग की पहचान करने में प्रॉब्लम होती है। वो अंतर नहीं कर पाता है कि लाल रंग ऐसा होता है, हरा ऐसा होता है, पीला ऐसा होता है, वो उसको डिसाइड नहीं कर पाता है, उनमें वो भेद नहीं कर पाता है। और भेद नहीं कर पाने के कारण उसको हम वर्णाधार दृष्टि दोष के नाम से जानते हैं। ये हो गई आपकी जो है दृष्टिहीनता के प्रकार। अब अपन पढ़ेंगे कि इसकी हम पहचान कैसे करेंगे कि भाई हमारे इस बच्चे के अंदर या इस व्यक्ति के अंदर क्या हो गई है, दृष्टिहीनता का कोई दोष आ गया है। इसकी पहचान कैसे की जाएगी? तो पहचान के लिए हम कुछ मुख्य बिंदु जो है यहां पर आपको हम बताएंगे कि यदि आपको आंखों से पानी गिरता हो, क्या गिरता हो? पानी गिरता हो, तो आपको समझ लेना चाहिए कि इस व्यक्ति के अंदर, इस बच्चे के अंदर कोई ना कोई दृष्टिहीनता का दोष आ गया है। इसका हमें क्या करना चाहिए? दिखाना चाहिए, इसको हमें चेक कराना चाहिए। यदि आंखें लाल होती हैं, क्या होती हैं? आंखें लाल होती हैं। ये आपसे प्रश्न पूछ लेगा कि भैया दृष्टिहीनता की पहचान कैसे की जा सकती है, या पहचान की कोई 2-4 बिंदु बताइए, 5 बिंदु बताइए, 10 बिंदु बताइए, कैसे आप उस व्यक्ति की पहचान करेंगे? तो आपको ये बिंदु आने चाहिए कि लगातार, मतलब रुक रुक कर गिरे या लगातार गिरे, लेकिन पानी गिरे आंखों से। यदि पानी, जैसे हम पढ़ने बैठते, बहुत से बच्चों की मैंने देखा है कि जो बच्चे पढ़ने बैठते हैं लेकिन उनकी आंखों से आंसू आने लग जाते हैं, मतलब पानी गिरने लग जाता है। और या कुछ बच्चों की जो होती है वो आंखें लाल हो जाती हैं, तो ऐसे बच्चे अपनी आंखों का चेकअप अवश्य करवा लें, क्योंकि उनकी आंखों में कोई ना कोई जो है दोष है वो आ गया है। यदि आपको देखने में कठिनाई हो, देखने में क्या हो? कठिनाई हो, तो भी आप समझ जाएं
कि हमारे अंदर कोई दोष आ गया है। यदि किसी वस्तु पर नजर नहीं टिकती हो, किसी वस्तु पर नजर नहीं रुके, यदि किसी वस्तु पर क्या है, नजर नहीं रुके, जैसे माना कि अपन किसी वस्तु को देख रहे हैं, लेकिन देख तो रहे हैं, लेकिन अधिक समय तक हमारी उस वस्तु पर नजर नहीं रुक पा रही है, तो हमें समझ जाना चाहिए कि हमारी आंखों में जो है वो कोई ना कोई प्रकार का दोष आ गया है। अगला जो इसकी पहचान होती है कि छोटे अक्षर पढ़ने में कठिनाई हो, छोटे अक्षर पढ़ने में क्या हो, कठिनाई हो। यदि किसी बच्चे को छोटे अक्षर पढ़ने में कठिनाई आ रही है, छोटे अक्षरों को वो पढ़ नहीं पा रहा है, तो आप समझ जाइए कि उसमें आपको कोई ना कोई दृष्टि दोष आ गया है। यदि कोई व्यक्ति देखने के लिए केवल एक आंख का उपयोग करता हो, एक आंख का उपयोग करता हो, मतलब कई बार क्या होता है कि बच्चे के एक आंख में प्रॉब्लम होती है, जबकि एक आंख उसकी सही होती है, तो उसको जब वो दोनों आंखों से देखता है तो एक में प्रॉब्लम आती है, मतलब कठिनाई आती है, और दूसरी में नहीं आती है, तो वो क्या करता है कि अधिकतर उस एक आंख से जिसमें प्रॉब्लम होती है, उस आंख से वो देखने का प्रयास कम करता है, और जो आंख उसकी सही होती है, जिससे उसको देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, उस आंख का प्रयोग वो देखने के लिए अधिक करता है। तो भी हमको समझ जाना चाहिए कि इस व्यक्ति के अंदर, इस बालक के अंदर कोई ना कोई प्रकार का जो है वो दोष आ गया है। अगली पहचान जो होती है, देखिए इसकी पहचान बहुत अधिक है, लेकिन मेन जो छोटी छोटी पहचान है, जो ज्यादातर आप याद रख सकते हैं, वो पहचान अपन को ध्यान रखनी है। जैसे अगली पहचान है कि सिर दर्द होना, सिर दर्द होना। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जैसे पढ़ने बैठते हैं, और पढ़ने जब वो बैठते हैं कि थोड़ी देर पढ़ते रहते हैं, तो थोड़ी देर बाद उनके सिर में दर्द होने लगता है, और जब सिर में दर्द होने लगता है तो इसका मतलब है कि उनकी दृष्टि में कोई ना कोई प्रकार का जो है वो दोष आ गया है, किसी न किसी प्रकार के दोष से वो ग्रसित हो गया है। एक, यदि आपको कोई भी बच्चा जो है, कोई भी व्यक्ति वस्तु या पुस्तक को बहुत नजदीक लाकर देखता है, आपने देखा होगा बहुत से बच्चे जो होते हैं, वो जब किसी वस्तु को देखते हैं या किसी पुस्तक को पढ़ते हैं, तो वे केवल एक ऐसे बहुत नजदीक अपने उसको ले आते हैं। तो बहुत नजदीक यदि कोई वस्तुओं को ला रहा है, यदि उसको अपनी किसी पुस्तक को ला रहा है, तो आप समझ जाइए कि वो बच्चे के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम है। यदि विद्यार्थी जो आपका बोर्ड होता है, मतलब श्यामपट्ट से न लिखकर अपने मित्र की नोटबुक जो होती है, मित्र की नोटबुक से नकल करता है। जैसे माना कि आप ये मान के चलिए, मैंने ये बोर्ड है, इस बोर्ड पर मैंने लिखा
आपसे मैंने कहा कि इस बोर्ड पे जो भी लिखा है वो आप इसको कॉपी करिए, मतलब आपको इसको नोटबुक में लिखना है, तो आप इसको लिखने लग गए। लेकिन एक स्टूडेंट ऐसा था जो बोर्ड पर नहीं देख रहा था, बोर्ड पे जो लिखा हुआ है उसको कॉपी नहीं कर रहा है, नकल नहीं कर रहा है, लेकिन वो अपने पास में जो स्टूडेंट बैठा है, जो उसका मित्र है, उसके मित्र की नोटबुक में से वो नकल करके लिख रहा है। इसका मतलब है कि उस बच्चे की आंख में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। यदि वस्तु का स्पर्श करके पहचान करे, कई बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति जो है उसको बोला जाता है कुछ भी या दिखाया जाता है तो वो उसको मतलब नहीं बता पाता है उसके बारे में, लेकिन जब हम उस व्यक्ति को उस वस्तु को इस मतलब उसके पास ले जाते हैं तो उसको स्पर्श करता है। जैसे माना कि ये पेन है, मैंने कहा बेटा ये क्या है, तो वो नहीं बता रहा कि ये क्या है, लेकिन मैं इसको नजदीक लेके गया, उसने उसको हाथ से छुआ ऐसे, और हाथ से छू करके उसने बताया सर ये पेन है। क्या है? ये पेन है। तो मुझे समझ जाना चाहिए कि उस बच्चे के अंदर जो है वो दृष्टिहीन का दोष आ गया है, इसलिए वो उस वस्तु को देख नहीं पा रहा है, तो उसको इसकी निवारण की आवश्यकता है। तो इन चीजों से आप इसकी पहचान कर सकते हैं कि इस बच्चे के अंदर जो है वो कौन सा वो दृष्टि दोष जो है वो आया हुआ है या नहीं है या नहीं है, केवल इतनी पहचान आप इससे कर सकते हो। लेकिन यदि आप धीरे धीरे उसकी पहचान करेंगे तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि इसमें कौन सा जो है वो दोष है। अब अपन को इसके जो दृष्टिहीनता के सामान्य जो कारण है, मतलब एक तो हमने ये पढ़ लिया कि भाई दूरदृष्टि दोष के क्या कारण है, एक हमने पढ़ लिया कि निकट दृष्टि दोष के क्या कारण है, लेकिन ये दृष्टिहीनता आती कैसे है? तो इसके जो कारण है, इसमें सबसे पहला जो होता है वो होता है जन्मजात कारण होता है। जन्मजात का मतलब होता है कि जो बालक है, बालक जन्म से ही अंधा है, जन्म से ही वो अंधा है। इसमें अपन को क्या है कि कोई कारण नहीं है, मतलब जन्म जब बालक का हुआ था तो बालक जन्म से ही कैसा था? अंधा था। मतलब बालक में जन्म से ही क्या थी? दृष्टिहीनता का दोष था। मतलब वो दृष्टिहीनता किसी न किसी कारण से हो रहा होगा, इसका इसमें कोई भी नहीं होता है। अब देखिए, मैंने ये कारण आपको मूक बधिर वाले में भी बताए हैं, जन्मजात, जन्म के समय, जन्म के बाद, जन्म से पहले, तो ये सारे कारण आपको हर चीज में ये चलेंगे। अब आ गया आपको जन्म के समय। जन्म के समय के क्या कारण हो सकते हैं? जैसे जन्म के समय पर प्रसव में काम आने वाले उपकरण से चोट लगना। यदि जन्म के समय किसी भी बच्चे को प्रसव जब उसका कराया जाता है तो आपको पता है कि डॉक्टर के द्वारा प्रसव के समय कुछ औजार उपयोग लिए जाते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि उस बच्चे पर औजार से कोई चोट ऐसे स्थान पर लग जाती है जिसके कारण उसके अंदर जो है वो दृष्टिहीनता आ जाती है। तो ये भी एक कारण होता है। और एक आप इसमें जन्म के बाद का भी अपन लिख सकते हैं कि जन्म के बाद का भी कारण हो सकता है कि वो जन्म के बाद भी अंधा हो सकता है। देखिए, जन्म के बाद में आपको जैसे कोई बीमारी हो जाए, है ना, यदि आपको कोई दुर्घटना हो जाए और दुर्घटना में आपको चोट लग जाए, तो ये सारे कारण जो है वो जन्म के बाद के हैं। जैसे आपको कोई संक्रमण हो गया, कोई
आंखों संबंधी रोग हो गया या आपकी कोई एक्सीडेंट वगैरह हो गया, एक्सीडेंट में आपको जो है वो कोई आंख से संबंधित आपको कोई चोट लग गई है, तो वहां पर भी आपको ये कारण भी हो सकता है आपके अंधे होने का। लेकिन कई बार क्या होता है, जैसे ये जन्म जाते हैं, माना कि जन्म से किसी व्यक्ति की आंखें खराब होती हैं या उसको कोई जन्म के समय से ही कोई मोतियाबिंद जैसी कोई बीमारी हो जाती है, तो ये भी इसके कारण होते हैं। अपन को हर डिसेबिलिटी के अंदर ये चीजें ध्यान रखनी है कि आपको हर डिसेबिलिटी में ये चीजें जो है वो काम आई। कारण में आपको चाहे जन्म, इसमें 3-4 चीजें आपको ध्यान रखनी है, जैसे जन्म के समय हो गया, जन्म के बाद हो गया, जन्म के पहले हो गया, ठीक है ना। ये 3-4 तरह के पार्ट आप याद रखो, इनमें सारी चीजें जो है वो फिक्स है, इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं मिलता। तो आज देखिए हमने आज की वीडियो में आपको दृष्टिहीनता जो है वो हमने आपको पूरी ढंग से समझाने का प्रयास किया है और उसके मूल बिंदुओं को आपको बताया है। ज्यादा हम कुछ नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वहां पर आपको स्पेशल एजुकेशन में मेरी एक बात आप दिमाग में बिल्कुल बिठा लो कि इसमें आपकी भाषा अलग हो सकती है, क्योंकि आपने जो सीनियर तक पढ़ाई की है या बीए तक पढ़ाई की है वो आपने एक जनरल एजुकेशन में पढ़ाई की है। आप दिव्यांगता का मतलब नहीं समझते, आप डिसेबिलिटी क्या होती है उसका मतलब नहीं समझ पा रहे। जब हम डिसेबिलिटी का मतलब नहीं समझ पा रहे तो उससे संबंधित आप पढ़ाई नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि डिसेबिलिटी क्या होती है और डिसेबिलिटी कितने प्रकार की होती है, कैसे कैसे इनका वर्गीकरण है और इनके पहचान, इनके कारण, इनके निवारण और ये क्या होती है, इनका अर्थ परिभाषा, ये चीज याद कर लो। पूरा पेपर आपका कंप्लीट है, इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी, इसमें कुछ भी नहीं है। और लगभग एक का आप याद करोगे, सारी चीजें मैच करती जाएंगे, आपको लगेगा कि ये चीज तो मैंने पहले भी पढ़ी है। तो स्पेशल एजुकेशन में जो आपका सिलेबस है वो सिलेबस कहीं ना कहीं आपको हर पेपर में मैच होगा। हर पेपर में एक पेपर की आप पढ़ाई करेंगे तो दूसरा पेपर आपका आधा तो वैसे हल हो जाएगा। जब आप तीसरे पेपर की पढ़ाई करेंगे तो उसको वो आपको ऐसा लगेगा कि इसमें तो कुछ है ही नहीं, मैंने जो भी है वो सारा कुछ पढ़ रखा है। तो इसमें आप बिल्कुल चिंताग्रस्त ना हो, बिल्कुल आप पढ़ाई करें और कम से कम ऐसी चीजों को आप पढ़ने का प्रयास करें कि भाई मैं इसका अर्थ समझ लूं, इसकी मतलब को समझ लूं, ये क्या होता है ये समझ लूं। इसके बाद आपको लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप आसानी से अपनी डीएड बीएड आसानी से पास कर सकते हैं, आसानी से इस कोर्स को आप पूरा कर सकते हैं। क्योंकि आपको करना कुछ नहीं है, 18 नंबर लाने 45 में, क्योंकि इसमें 270 नंबर का ओनली पेपर होता है डीएड के अंदर। बाकी की आपका जो टोटल पेपर होता है वो 1200 का होता है। 1200 में से आपके 930 नंबर जो होते हैं वो आपके प्रैक्टिकल पर निर्धारित होते हैं। तो यदि आप आराम से पासिंग मार्क्स भी लेकर आते तो भी आपकी परसेंटेज 70-80 के मध्य में तो आराम से पक्का हो ही जाएगी। तो इसमें टेंशन वाली आपको कोई बात नहीं है। अगली वीडियो में हम मेंटल रिटार्डेशन के बारे में बात करेंगे, बौद्धिक विकलांगता क्या होती है इसके बारे में हम बात करेंगे। और आप हमारे चैनल को देखते रहिए, हमें सपोर्ट करते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों को भेजिए। और भैया आप कमेंट करके हमें ये भी बता दीजिए कि मैं देख रहा हूं भाई, हमें पता लगे कि भाई हमारी वीडियो कौन कौन देख रहा है, तो इससे हमारा भी जो है वो हौसला बढ़ा रहता है कि इतने लोग इसको देख पा रहे हैं और इतने लोगों को इसका फायदा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। ये भी आप हमें बताते रहिए जिससे कि हम आपको लगातार ये चीजें आगे देते रहें। थैंक यू वेरी मच फॉर योर ट्रस्ट।